मैं रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार। लाइव हरियाणा न्यूज से आज हम आए हैं हिसार की सड़कों पर। आप देख रहे हैं कितना बड़ा काफिला हिसार की सड़कों पे है। एक बार तो हमने पूरी घटना से रूबरू करवाते हैं। एक बार फिर से आपको घटनाओं से रूबरू करवा देते हैं। गांवारी नगर की बेटी है जिसकी उम्र मात्र 13 साल है। 29 तारीख ने घर से लापता हुआ है और पुलिस प्रशासन ने अवगत करवाया जा, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। 3 तारीख ने बेटी की जो डेड बॉडी है वह गांव के जलघर में मिला है, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद पूरा गांव निकल करके आता है और गांव में धरना प्रदर्शन चलता है। मैं रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार। लाइव हरियाणा न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। हम आए हैं आईजी ऑफिस के सामने। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना अभी क्रांतिमान पार्क से होते हुए आया है और मिनी सेक्रेटेरिएट तक ये जो विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है वो चलता रहेगा और आज शाम तक ये धरना प्रदर्शन मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने चलना है। आपको घटना से हम पहले भी रूबरू करवा चुके हैं। गांवारी नगर की बेटी है महक, जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष है। महक जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष है, 29 तारीख को घर से लापता होती है। पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया जाता है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और उसी का नतीजा भुगतना पड़ता है उस बेटी को। उसके 3-4 दिन बाद 3 तारीख को बेटी की डेड बॉडी गांवारी नगर के जलघर में मिलती है। उसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं होती है। 5 तारीख से गांवारी नगर में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लगातार 19 तारीख तक 15 दिन से गांवारी नगर में धरना प्रदर्शन चलता है। उसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मजबूरन गांव और आसपास के गांव के युवा क्लबों को निकल करके बाहर आना पड़ता है और फैसला लेती है कमेटी कि एक बड़ा प्रदर्शन किया जाए और ये प्रदर्शन मिनी सेक्रेटेरिएट तक जाएगा। क्रांतिमान पार्क से शुरू होकर के मिनी सेक्रेटेरिएट तक ये प्रदर्शन चलेगा। उसके बाद ये शाम 4 बजे तक वहीं धरना रखने का कमेटी ने फैसला लिया। सैकड़ों लोग निकल करके आए हैं बेटी को न्याय दिलाने के लिए। सैकड़ों युवा क्लब निकल करके आए हैं, सैकड़ों गांव निकल करके आए थे, निकल करके आई हैं बेटी की इस न्याय की लड़ाई में। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, क्या बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आज से 4 दिन पहले भी गांवारी नगर की तरफ से शहर में एक कैंडल मार्च निकाला गया, जो रिकॉर्ड बेटी महक को न्याय दिलाने के लिए रिकॉर्ड था। 5000 से भी ज्यादा संख्या में लोग उस कैंडल मार्च में पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार की आंखें बंद है, प्रशासन की आंखें बंद है। उसके बाद भी कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं होती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। हमारे साथ महिला किसान यूनियन की नेता हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी मैम। नमस्कार भाई। पूरी की पूरी घटना पे आपको क्या कहना है जी। भाई कहने में कुछ बचे को नहीं रहा, सीधी सी बात है। दिल में दुख बहुत ज्यादा है और कहने में कुछ बच को नहीं रहा। इतने दिन हो गए एक बेटी के लिए एक न्याय मांगते, मतलब हम कोई खैरात मांगने नहीं बैठे, हम कोई पैसा नहीं मांग रहे, हम यहाँ कोई नौकरी नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं कि भाई एक जो भी इसमें शामिल है बंदा उसको पकड़ लो या सच्चाई सामने ला दो। तो उस सच्चाई को सामने लाने में सरकार को या प्रशासन को क्या दिक्कत है। आज का अगर न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा तो मैं बता दूं, उसमें आज के न्यूज़पेपर में कम से कम 4 से 5 घटनाएं ऐसी हैं जो बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटी हैं। एक घटना ऐसी भी निकल करके आई है कि एक बेटी को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था जबरदस्ती, लेकिन ना करने पर उसके 50 टुकड़े करके और फेंक दिए जाते हैं। क्या सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे खोखले हैं? बिल्कुल खोखले हैं और वो साबित भी हो चुका है। 10 दिन हो गए धरने को चलते हुए। आराम से मतलब हम बैठ के न्याय मांग रहे हैं और सरकार के कान पे जो नहीं रेंग रही है। सिर्फ ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी सड़क पे बिठाओ, बेटियों को धक्के खिलाओ, बेटियों को मार काट दो, दबा दो, बेटियों को घरों में बंद कर दो, वो बचा हुआ है। अगर ये महक वाला जैसे इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वहाँ पे दोषियों को तुरंत सजा दे दी जाए तो ये समाज में बढ़ते हुए अपराध कंट्रोल किए जा सकते
सकते हैं, पर सरकार कदम ही नहीं उठाती। किस प्रेशर में है समझ में नहीं आता। आज से 5 दिन पहले जो कैंडल मार्च निकाला था उसमें लगभग 5000 से भी ज्यादा जनसंख्या निकल करके आई थी, उसके बाद भी प्रशासन सोया पड़ा है, उसके पीछे क्या कारण मान सकते हैं आप? देखिए गलत बात है, कहनी नहीं चाहिए, पर फिर भी कहूंगी, अगर प्रशासन के बंदों में से किसी की बेटी आज यहाँ होती ना, तो आज हम सड़क पे नहीं होते, ये मामला हल हो चुका होता। तो संवेदनहीनता की कमी है, मतलब इंसान इतना इमोशनलेस हो गया है कि उसको समझ में नहीं आती। जब तक उसके घर के बच्चे के साथ ऐसा नहीं घट जाएगा तब तक उसको अकल नहीं आएगी। बिल्कुल, अभी हमारी बहन ने जो बताया कि अगर प्रशासन में किसी बड़े नेता या किसी बड़े अफसर की बेटी होती तो क्या वो भी ऐसे ही सड़कों पर होते। अभी हमारे बीच में और भी गांव से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका इस पूरी की पूरी घटना पे क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है, हम बेटिया को न्याय मिलना चाहिए, दुष्टों को फांसी होनी चाहिए। अगर हमारी बहन बेटिया को और ऐसी कोई सजा नहीं भुगतनी पड़े और बेटिया के अत्याचार कम होए, अगर प्रशासन जागना चाहिए, ऐसे सोना ना चाहिए नींद पे, और बेटिया की सुरक्षा के लिए इन्हें जागना चाहिए, माता बहनों के लिए इन आँख खोलनी चाहिए। आज का अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो ऐसी 4-5 खबरें आज के अखबार में है, जैसे महक के साथ घटी ऐसी घटनाएं 5-7 अखबार में है। उस पे आपका क्या कहना है कि सरकार के जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के दावे वो खोखले हैं? ये तो नारा खोखला है इनका, सभी माता बहनों ने देख लिया, इनका तो एक वोट बैंक तक हुआ और कोई कार्य नहीं है। हमारा देश की स्थिति बहुत भ्रष्टाचार में डूबी और ये माता बहना का बेटिया का कोई धर्म नहीं रह रहा बाहर निकलने का कि हम बेटिया ने पढ़ावा कहाँ बचावा। माता बहना का सब कुछ प्रशासन से उठ जगह भरोसा नहीं है। जैसा कि अभी हमारे बीच में गांव से जुड़ी महिलाएं, मेरी माता तुल्य जो महिला है उसने बताया कि प्रशासन से उनका जो भरोसा है वो हट चुका है, कुछ नहीं हो सकता। क्या बेटियां ऐसे ही जलती रहेंगी? आज का न्यूज़पेपर भी आप सभी ने पढ़ा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लाइव बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसी घटनाओं से रूबरू हम आपको करवाते रहेंगे, समाज को जगाने का काम हम ऐसे ही करते रहेंगे। मैं लाइव हरियाणा न्यूज़ से रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।